नमस्ते भैया बहनों। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझते हैं और इसके विभिन्न उदाहरण को देखेंगे, है ना। तो जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उनको उपसर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परफिक्स बोलते हैं और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो शब्द रचना पहले इससे अपन समझेंगे, है ना। शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जो वर्ण रहते हैं, है ना, अ आ ई, इनके जो समूह बनाते हैं, जब अपन किसी शब्द की रचना करते हैं उसको शब्द कहते हैं वर्ण से। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, है ना। जो व्युत्पत्ति होती है उसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। मूलत शब्द के दो ही भेद होते हैं, है ना। मूल रूप से शब्द के कितने? दो ही भेद होते हैं। कौन से? रूढ़ और यौगिक, है ना। रूढ़ और यौगिक ही मतलब शब्द के भेद होते हैं। योग रूढ़ का अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है, मतलब जो योग रूढ़ हो अर्थ है ये दृष्टि से रूढ़ ही होता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं, मतलब रचना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यौगिक और योग रूढ़ है वो दोनों क्या सामान्य होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते। जो रूढ़ शब्द होते हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते? उनका हम खंड नहीं कर सकते। अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं। वो रचना में क्या रह जाते हैं? वो यौगिक ही रह जाते हैं जिनमें हम शब्द रचना कर सकते हो और उसके माध्यम से हम शब्द की रचना कर सकते हैं। अब यौगिक शब्द की रचना तीन प्रकार से होती है। जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना कितने प्रकार से होती है? तीन प्रकार से होती है ना। उसको अपन देखते हैं और समझते हैं। कौन कौन से? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से, है ना। जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना तीन प्रकार से होती है। किस किस से? एक तो उपसर्ग से, एक प्रत्यय से और एक समास से, है ना। तो अपन देखेंगे उपसर्ग से कैसे। अति शब्द है, ये क्या है? उपसर्ग। अंतः, अतः, ये क्या? मूल शब्द धातु। और अत्यंत, ये क्या? यौगिक शब्द है। अंत शब्द है जो मूल शब्द क्या? धातु ही, है ना। उपसर्ग, अति, उपसर्ग, अत्यंत, यौगिक शब्द। आ गया प्रत्यय से, देखना, लेन, ये क्या है? मूल शब्द। धार, ये क्या है? प्रत्यय। लेनदार, ये क्या है? यौगिक शब्द। जो यौगिक शब्द है वो मूल शब्द और प्रत्यय दोनों से मिलकर बना है तो क्या हुआ है? लेनदार, जिसको यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अब समाज से कैसे कनेक्ट है? देखो, प्रति, ये शब्द है, दिन, ये भी शब्द है। तो प्रतिदिन, प्रति क्या? उपसर्ग है, दिन क्या है? प्रत्यय है। दोनों से मिलकर प्रतिदिन बना और प्रतिदिन जो शब्द बना वो क्या? यौगिक शब्द है ना। इसका अपन खंड कर सकते जबकि यौगिक का खंड हम नहीं कर सकते। मतलब रूढ़ का हम खंड नहीं कर सकते, है ना। यौगिक का हमने खंड कर दिया, इनको अलग अलग रूप में अपन लिख सकते हैं कुल मिला के ये। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही शब्द में प्रत्यय, एक उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होते हैं। कैसे? जैसे स्वतंत्र, उपसर्ग में स्व, स्वतंत्रता जो शब्द है इसमें जो स्व है वो क्या है? उपसर्ग है। तंत्र, ये क्या है? मूल शब्द है। और ता, जो ये क्या है? प्रत्यय है। तो तीनों से मिलकर क्या बना? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में स्व जो शब्द है वो क्या है? उपसर्ग। तंत्र जो शब्द वो क्या? मूल शब्द है। और इसमें ता पीछे जो जुड़ा हुआ है वो प्रत्यय है, ठीक है। एग्जाम में वो घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता में मूल शब्द कौन सा है? तो तंत्र आएगा। और स्वतंत्रता में मूल प्रत्यय कौन सा है? तो ता, है ना। तो ऐसे आपको फैक्ट को याद रखना है। आगे, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है ना। कभी कभी यानी दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग किया जाता है। कैसे? यह शब्द है समझदारी, है ना। अब समझदारी में जो समझ शब्द वो क्या है? मूल शब्द है धारी। धार भी प्रत्यय है, इसमें बड़े की मात्रा है र में, तो ये भी प्रत्यय है तो ई, है ना। इसमें दो प्रत्यय धार और ई दोनों क्या है? इसमें प्रत्यय और मूल शब्द इनका समझ है, ठीक है। अब अपन उपसर्ग को समझते हैं, है ना, अर्थ के प्रयोग से। उपसर्ग यानी क्या? परफिक्सेस। उपसर्ग उप, समीप, उप का अर्थ होता है समीप,
सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, है ना। सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना। उप का अर्थ समीप यानी पास में, का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो किसी शब्द के समीप आकर उसका नया शब्द बना देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द दिया हुआ है, क्या? स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता में जो स्व शब्द आया वो जुड़ गया था, वो कि उससे नया शब्द क्या बन गया? स्वतंत्रता। ठीक है। जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हुए उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की यदि परिभाषा के रूप में देखा जाए तो जो शब्दांश शब्द के आदि से आदि में जुड़कर उनके अर्थ में क्या लाते हैं? वो कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उसने डीप में दे रखा है, हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा क्या? प्रहार, है ना। हार शब्द क्या है? हार शब्द का अर्थ क्या? पराजय। लेकिन यदि इसमें प्रत्यय उपसर्ग जुड़ जाए तो इससे नया शब्द बनेगा क्या? प्रहार। प्रधन हार, जिसका अर्थ है चोट करना, है ना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार यानी भोजन, इसका अर्थ होता है। सम जोड़ने से संहार, संहार का अर्थ होता है विनाश, तथा वि जोड़ने से विहार यानी घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है ना। ये जो उपसर्ग शब्द होते हैं इनके कोई अलग से कोई अर्थ नहीं होते, परंतु हार शब्द के आदि से जोड़ने से उसका अर्थ उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये हिंदी इसका मतलब हुआ कि ये शब्दांश में और ऐसे शब्दांशों का उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांश को ही क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं, है ना। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। हिंदी में जो उपसर्ग है उनको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से उनकी कैटेगरी उनको अपन देखते हैं। कौन कौन से कैटेगरी इनकी? नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग संख्या 22 है। जो संस्कृत के उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है? 22। हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी? 13। और उर्दू अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी? 19। अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव, है ना। जो उपसर्ग होते हैं उसके समान ही प्रयुक्त होने वाले जो होते हैं कुछ संस्कृत के अवयव होते हैं ना। ये उपसर्ग के इतनी कैटेगरी है, एक बार उसको आप देख लेना, है ना। अब अपन संस्कृत के उपसर्ग को देखते हैं ना। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, उनके अर्थ और शब्द कौन कौन से, है ना। यहाँ पे टेबल बनी, उस टेबल को अपन पढ़ते हैं ध्यान से और समझते जाएंगे। पहला उपसर्ग शब्द है अति, इसका अर्थ होता है अधिक। शब्द कौन कौन से? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, है ना। इन शब्दों की रचना इस सभी में अति शब्द का उपयोग हुआ और इसी उपयोग से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। जो अति शब्द उसका अर्थ होता है अधिक। ठीक है। उसी क्रम में अगला शब्द अपने पास अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे नए शब्द कौन से बने? अधिकार, अधिपति, अधिनायक। फिर अनु, अनु जो उपसर्ग इसका अर्थ क्या होता है? पीछे या समान। और ये इनसे जो शब्द बने कौन कौन से? अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। इन सभी में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए इनके नए शब्द का निर्माण हुआ है। उसी क्रम में अपन आगे देखते हैं अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। इसमें जब अप उपसर्ग से जो नए शब्द बने वो कौन से बने? अपयश, अपमान, उपकार, अपकार, है ना। उसी क्रम में फिर अभी का अर्थ क्या होता है? सामने, चारों ओर, पास। इससे जो नए शब्द बने अभी उपसर्ग से कौन से? अभियान, अभिषेक, अभिनय और अभिमुख। उसी क्रम में जो शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? हीन या नीच। और इस शब्द से जो शब्द बने हैं उपसर्ग से कौन कौन से? अवगुण, अवनति, अवतार, अवंतर, तरन, है ना। उसी प्रकार फिर आ जो शब्द होता है तक या समेत, है ना। आ जो शब्द होता है वो क्या होता है? तक या समेत। और उपसर्ग से जो नए शब्द का निर्माण हुआ वो कौन कौन से? आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। उसी प्रकार फिर उत जो उपसर्ग शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। और उत शब्द से जो
उपसर्ग से जो नए शब्द का निर्माण हुआ वो कौन से? उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उसी क्रम में फिर उपशब्द। उप का अर्थ होता है निकट, सदृश्य या गौण, तीनों अर्थ होते हैं इसके। और उपसर्ग से जो नए शब्द का निर्माण हुआ कौन कौन से? उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। उसी क्रम में यदि अपन आगे देखते हैं तो तत् जो शब्द है उसका अर्थ होता है उस। और तत् उपसर्ग से जो नए शब्द बने कौन कौन से बनते हैं? तत्काल, तत्पश्चात, तत्सम और तद्भव। उसी क्रम में जो दूर शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बुरा या कठिन, और इससे जो शब्द का निर्माण हुआ कौन से? दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। फिर दुष। दुष का अर्थ क्या होता है? बुरा या कठिन, और दुष शब्द से जो दुष उपसर्ग शब्द से जो नए शब्द बने वो कौन से? दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। उसी प्रकार नीर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? बिना, बाहर और निषेध। और निर उपसर्ग से जो नए शब्द बने वो कौन 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 से? निरपराध, निर्जन, निराकार और निर्गुण। उसी क्रम में यदि अपन आगे देखें तो निस एक शब्द आया हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? रहित, पूरा या विपरीत। और निस शब्द उपसर्ग से जो नए शब्द बने वो कौन कौन से? निशार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। उसी क्रम में अगला अपना शब्द है नी। नी का अर्थ होता है क्या होता है? निषेध, अधिकता, नीचे। और इन सब निश उपसर्ग से जो नए शब्द बने कौन से? निवारण, निपात, नियोग और निषेध। फिर परा। परा का उल्टा अर्थ होता है उल्टा है, पीछे। वो इससे शब्द बने इस उपसर्ग से पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। फिर परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, तरफ। इससे शब्द बने परि उपसर्ग से परिजन, परिक्रमण, परिपूर्ण, परिमाण। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे, इससे शब्द बने प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। फिर प्रति का अर्थ होता है उल्टा, सामने और हर एक, इससे शब्द बने प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। उसी क्रम में वी का अर्थ होता है भिन्न, विशेष, इससे शब्द बने विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, है ना। इनमें सब में वे शब्द बनने से इसका अर्थ ही बदल गया। उसी प्रकार के सम। सम ने उत्तम, सात या पूर्ण, इसका अर्थ है इससे शब्द बने संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। सु का अर्थ अच्छा या अधिक, शब्द बने इससे नए सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। ये जो शब्द है इन सब में ये जो इधर वाले सभी उपसर्ग है, और इन शब्द के अर्थ इसमें ये दे रहे हैं, और इनसे नए शब्द का निर्माण हुआ। कुल मिला के हमने जो अभी पढ़ा ये संस्कृत के उपसर्ग है। अब अपन पढ़ते क्या? हिंदी के उपसर्ग, है ना। हिंदी के अ, अन, क, कु, दो है ना, ये सब हिंदी के शब्द दे रखे हैं, है ना। इनके अर्थ क्या है? अ का अभाव, निषेध, अन का अभाव, निषेध, क का बुरा, हीन, कु का बुरा। इनसे कौन कौन से शब्द बने हैं, है ना। अ से अछूता, अथा, अटल। अन से अनमोल, अनुभव, अनपढ़। क से कपूत, कचोट। कु उपसर्ग से कुचाल, कुचला, कुचक। दु से दुबला, दुलारा, दुधार। नी से नी का अर्थ होता कमी, इस शब्द में निगोड़ा, निडर, निहत्या, निकम्मा। उसमें ओ या अव, इसका अर्थ होता है हीन या निषेध, और इससे शब्द कौन से बना? अगुण, ओगर, ओशन, ओसान। फिर भर। भर शब्द का अर्थ होता है पूरा, और भर उपसर्ग से कौन से शब्द बने? भरपेट, भरपूर, भरसक, भरपान। उसी क्रम में सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, इससे कौन कौन शब्द बने? सुडोल, सुजान, सुगढ़, सुफल। उसी क्रम में अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, इससे कौन कौन शब्द बने? अधपक्का, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। उसी क्रम में ऊन। ऊन जो उपसर्ग है इससे कौन से शब्द बने? एक कम, और इससे शब्द कौन से? 29, 39, 59, 69। उसी प्रकार फिर पर उपसर्ग का अर्थ दूसरा या बाद में, इससे शब्द बने नए परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। फिर बीन। बीन का अर्थ होता है बिना या निषेध, इससे नए शब्द कौन से बने? विन्यास, बिन बादल, बिन पाए और बिन जाले, है ना। ये इस प्रकार शब्दों का निर्माण इसमें हुआ है। आगे है अपना अरबी और फारसी के उपसर्ग से जो शब्द बने वो कौन कौन से हैं। ये इधर सब उपसर्ग है और इधर अर्थ है, और इसके नए शब्द बने हैं। तो अपन एक काम करते हैं, उपसर्ग को अपन देख लेते हैं, है ना। अर्थ को आप देखते जाना। अल जो उपसर्ग, इसका अर्थ होता है निश्चित, निश्चित, इससे शब्द बना अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त। फिर कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन,
इससे इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बना? कम अक्ल, कमजोर, कमबख्त। फिर खुश का अर्थ होता है अच्छा। इस उपसर्ग से कौन सा नया शब्द बना? खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। फिर गैर, गैर का अर्थ होता है निषेध। इस उपसर्ग से नए शब्द बने गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। फिर दर, दर का अर्थ होता है में या भीतर। इसे दरअसल, दरहकीकत। ना का अर्थ होता है अभाव। इससे नए शब्द बने कौन से? नापसंद, नासमझ, नाराज और नालायक। ठीक है। फिर फील, फील या फी, जिसका अर्थ होता है में या प्रति। इससे कौन से बने? फिलहाल, फी या आदमी, है ना। इसी प्रकार फिर ब का है और अनुसार। और इससे नए शब्द कौन से बने? बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा शब्द का अर्थ होता है सहित या दाले। इससे नए शब्द बने बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बारुसुक। फिर बद, बद का अर्थ होता है बुरा। इससे नए शब्द बने इस उपसर्ग से बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। उसी प्रकार फिर बर, बर का अर्थ होता है ऊपर, पर या बाहर। इससे इस उपसर्ग से नए शब्द कौन से बने? बर्दाश्त, बर्खास्त। उसी प्रकार फिर बे का अर्थ होता है बिना। और बे से शब्द कौन से बने? बेमान, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। उसी क्रम में फिर बिल का अर्थ होता है के साथ। इससे नए शब्द कौन से बने? बिल खाकिर, बिल्कुल, बिलवजह। इस प्रकार फिर बिला, बिला का अर्थ होता है बिना, बिला का अर्थ क्या होता है? बिना। इससे नए शब्द कौन से बने? बिलावज, बिलाशक। उसी पर फिर ला का अर्थ होता है रहित। इससे कौन कौन शब्द बने? लापरवाह, लाइजा, लाइलाज, लावारिस, लाजवाब। सर का अर्थ होता है मुख्य। इसे शब्द इस उपसर्ग से कौन से नए शब्द बने? सरताज, सरदार, सरंजाम, सरकार। फिर हम का अर्थ होता है समान या साथ वाला। इससे कौन से नए शब्द बने? हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। इससे कौन से शब्द बने? हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। अंग्रेजी में उपसर्ग के अर्थ है ना। अंग्रेजी में शब्द है दे रखे सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। ये सब उपसर्ग। इन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है वो अपन देख लेते। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, डिप्टी यानी सहायक, वाइस यानी सहायक, जनरल यानी प्रधान, चीफ यानी प्रमुख, हेड यानी मुख्य। अब इन उपसर्ग से कौन से नए शब्द बने? सब उपसर्ग से कौन कौन से नए शब्द बने? सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। उस प्रकार वाइस उपसर्ग से नए शब्द बना वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। फिर जनरल उपसर्ग से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। फिर चीफ जिसका अर्थ होता है प्रमुख। इसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड से मुखिया, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, है ना। ये अंग्रेजी की क्या उपसर्ग है। इससे नए शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है। फिर आगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। अब उपसर्ग के समान ही होते और वो उनको बोलते उपसर्ग नहीं बोलते, उनको बोलते क्या? संस्कृत के अवयव। कौन से? जैसे देखना उपसर्ग के समान ही होता है ये। जैसे अंदह, अतः, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुरा, सम और सह। ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है इनमें खास बात ये है कि ये सब संस्कृत के क्या है? अवयवी होते। ये उपसर्ग की कैटेगरी में, इनको उपसर्ग बोलते नहीं, है ना। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इनको उपसर्ग समझ के टिक मत कर लेना, है ना। अधः इसका अर्थ होता है नीचे। इससे कौन से शब्द बने हैं? अधःपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। ये अवयव शब्द है, संस्कृत के अवयव, है ना। अंत अवयव का अर्थ होता है भीतरी। इससे कौन से शब्द? अंतःकरण, अंतःपुरम, अंतर्मन, अंतर्देशीय। अ का अर्थ होता है अभाव। इससे कौन से? अशोक, अकाल, अनिति। चिर का अर्थ होता है बहुदेव, चिरंजीवी, चिरंकुमार, चिरंकाल, चिरायु। पुनर् का अर्थ होता है फिरी, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। बहिर का अर्थ होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्गर्जन। बहिर शब्द से ये नए शब्द बने। सत का अर्थ होता है सच्चा और सत उपसर्ग से नए शब्द कौन कौन से बने? सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार। उसी प्रकार फिर पुरा का अर्थ होता है पुरातन। इस उपसर्ग से नए शब्द कौन से बने? पुरातत्व, पुराव्रत। सम का अर्थ होता है समान। इससे नए शब्द बने समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालीन। श का अर्थ होता है साथ और इससे नए शब्द कौन? सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर, है ना।
आइए अभी जो भी पढ़े ये सब क्या है, अपन उपसर्ग के बारे में पढ़ना। अब अपन प्रत्यय यानी कि सफिक्स से जिसको अपन देखते हैं और समझते हैं, है ना। ये अपना क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय प्रति, साथ में, पर, बाद में, है ना। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर, बाद में, है ना। अय का अर्थ होता है चलने वाला, शब्द का अर्थ कि पीछे चलना। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, बाद में, पीछे और शब्द के पीछे चलने वाला है ना। इसलिए इनको प्रत्यय बोलते हैं, जो हमेशा शब्द के पीछे चलती है। दूसरे शब्द में देखा जाए, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला लेते हैं उसे प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द क्या होते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में क्या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे दयालु। अब दया एक उपसर्ग शब्द है ना। दया शब्द में अंत में क्या जुड़ा, आलू जुड़ने से अर्थ की विशेषता आ गई, अतः यहाँ आलू शब्दांश क्या है, प्रत्यय है ना। दयालु में आलू शब्द प्रत्यय है, ये याद रखना, लू मत कर लेना, गलत हो जाएगा तो परीक्षा में पूछे तो। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, है ना, कुछ भी नहीं होता, और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मतलब प्रत्यय का अर्थ स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, कृत प्रत्यय व तदिभव प्रत्यय। ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं, है ना। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूट वर्ड्स में जोड़े जाते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो कि क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, जो धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में बने शब्द कृदंत कृत या अतएव शब्द कहलाते हैं ना। जैसे लिख, लिख है ना, प्लस अक, लेखक, इन दोनों का क्या, इन नया शब्द क्या बना, लेखक। यहाँ पर अग जो शब्द है ये कृत प्रत्यय है ना, यह प्रत्यय तो लेकिन कौन सा है, कृत प्रत्यय है। यह लेखक कृदंत शब्द है और लेखक जो शब्द है वो क्या, कृदंत है। आगे देखा जाए तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, है ना, शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता, अवयव में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। जो धातु को छोड़ के, है ना, संज्ञा सर्वनाम से जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितात शब्द कहलाते हैं। जैसे शेठ, धन, आनी, तो शेठानी, यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय तथा शेठानी तद्धितात शब्द है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एक दो बार पढ़ लेना इसको। इसी प्रकार कृत तथा तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातु में लगते हैं जबकि तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न शब्द होते हैं। जो प्रत्यय होते दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो कौन से, कृत प्रत्यय और दधित्व प्रत्यय। कृत जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा धातु में लगते हैं, धातु, और जबकि तद्धित प्रत्यय वो हमेशा धातु से भिन्न होते हैं, जो धातु में नहीं लगते। दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा विशेषण होते हैं, और दोनों की विशेषता क्या होती है, जो प्रत्यय लगने से जो धातु में और जो भिन्न शब्द में जो प्रत्यय लगने से नए शब्द बनते हैं, ये दोनों शब्दों से जो शब्द बनते हैं वो क्या होती है, या तो संज्ञा होती है या विशेषण होते हैं। हिंदी के प्राय सभी कृत एवं दति प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं दति प्रत्ययों में से ही विकसित होते हैं। हिंदी के जितने भी प्रत्यय कृत होते हैं वो सभी प्रत्यय संस्कृत दति प्रत्यय से विकसित होते हैं, संस्कृत के कृत एवं दति प्रत्यय से विकसित होते हैं। हिंदी के कृत प्रत्यय, है ना, प्राइमरी सफिक्स, इसको अपन देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रत्यय शब्द दे रखे हैं, इधर इनके मूल शब्द धातु में दे रखे हैं और उदाहरण में इसमें दे रखे हैं। अकर शब्द है, मूल शब्द क्या है इसका, घूम, पी, बूझ, भूल, ये मूल शब्द है ना। इसमें घूम में जब अकड़ शब्द लगा तो क्या बनेगा, घुमक्कड़, पियक्कड़, भुजक्कड़, भुलक्कड़, है ना। इन मूल शब्दों को पहले आगे रखना और बाद में इनको प्रत्यय को लगाना पीछे, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, है ना, ये सभी शब्द बने हुए हैं। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। अंतः, अंतः, इसमें मूल शब्द भीड़, रट, उड़, गुम, इसमें अपने को अंत अंत प्रत्यय जोड़ना है, तो शब्द क्या बनेगा, भिड़ंत, रटंत, उड़ंत, घुमंत। उससे पूरा फिर आ प्रत्यय लगाना है किस मूल शब्द में, धातु शब्द घेर, छाप, ठेल, झूल, तो ढेरा, छापा, ठेला, झूला।
ठीक है ना। तो अपन आगे की वीडियो अपन कल बनाएंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।